नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। मैं हूं हर्षदा सावंत। अपने फाइनेंस से जुड़े सवालों के लिए आप कहां जाते हैं? घर परिवार वालों से राय मांगते हैं या फिर किसी करीबी दोस्त से, लेकिन उनकी राय हमेशा सही नहीं होती। निवेश के लिए हर कोई चाहता है रिलायबल और एक्सपीरियंस सुझाव। टाटा कैपिटल में काम कर चुकी भार्गवी श्रीधरन अपने स्टार्टअप आइडिया के जरिए बन रही हैं देश के मिडिल क्लास हाउसहोल्ड की फाइनेंसेस सुलझाने वाली मित्र। फिनमित्रा, जैसा नाम वैसा काम। लोगों को निवेश के गुर समझाने और सिखाने के मकसद से शुरू हुआ बेंगलुरु का ये स्टार्टअप आपके दोस्त जैसा है। टैक्स बचाना हो या फिर विदेश में छुट्टी के लिए पैसे इकट्ठे करने हो, फिनमित्रा की भार्गवी टैक्स प्लानिंग के अलावा निवेश पर ज्यादा जोर देती हैं। मार्केट में ना व्हेन यू गो टू द बैंक या कहीं पे भी आप जाते हो, लोग हमेशा ऐसे मतलब प्रोडक्ट्स दिखते हैं आपको, इंश्योरेंस, बीमा प्रोडक्ट्स या लोन प्रोडक्ट्स ना, दे सेल यू ए स्टफ। कोई आपसे बैठ के ये नहीं समझता है कि आपके सर्कमस्टेंस, आपके जिंदगी में आपको क्या कौन सा प्रोडक्ट भी जरूरी है और कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। तो फिनमित्रा ऐसे शुरू किया हमने कि हम आपका मित्र बनेंगे, आपका साथी रहेंगे और आपके लिए जो बेहतर है, जो बेस्ट है, वही सजेस्ट करेंगे। हर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह फिनमित्रा भी गोल्स को ध्यान में रखकर लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। इसमें किसी भी लक्ष्य जैसे विदेश में हायर स्टडीज या फिर अर्ली रिटायरमेंट शामिल हो सकते हैं। फिर इन गोल्स को समय के लिहाज से तय किया जाता है और इन्हें पूरा करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी इसका जोड़ लगाया जाता है। लेकिन दूसरे एडवाइजर से हटकर फिनमित्रा की टीम पर्सनलाइज्ड एडवाइस देने पर ज्यादा जोर देती है। एक क्लाइंट आई थी, 23 इयर्स, फर्स्ट जॉब, अर्निंग वेल, सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छा खासा है, गुड सैलरी। तो आके बोली मुझे ELSS चाहिए। ऐसा ठीक है, ELSS वी हैड अ स्ट्रक्चर, दिस इज वन ऑफ माय वेरी अर्ली क्लाइंट्स, सो लॉट ऑफ पर्सनल टच वाज देयर एट दैट टाइम। तो हमने बोला अच्छा ELSS ये अच्छा है। देन आई सेड शी वाज टॉकिंग एंड देन आई हैड सीन कि शी वाज अप्लाइंग टू स्कूल्स अब्रॉड इन हर फेसबुक प्रोफाइल। वी डू द प्रोफाइलिंग आल्सो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो हमने देखा कि क्लाइंट को US जाके MS करना है। तो हमने बोला आप ELSS में 3 इयर्स लॉक इन क्यों कर रहे हो, आप 6 महीने में निकल रहे हो। नहीं, आज टैक्स सेव करना है। आज टैक्स आप सेव करोगे पर 6 महीने बाद आपके हाथ में कैश नहीं रहेगा। कैश चाहिए कि टैक्स सेविंग चाहिए, आप सोच लो। एंड देन मेड सेंस फॉर द कस्टमर, शी डिडंट बाय। आपको लगेगा अरे बिजनेस जो आ रहा है अंदर, इनकमिंग बिजनेस है, नोबडी वुड लेट दैट गो, बट फॉर अस इट वाज फाइन। एंड व्हाट हैपेंड सब्सिक्वेंटली, हर पेरेंट्स बोथ आर इन्वेस्टिंग विद अस टुडे। तो फॉर अस आई थिंक दैट इज दिस USP एंड दैट वर्क्स। इसी पर्सनलाइज्ड टच ने MNC में काम कर रहे गुरु प्रकाश शेट्टी को भी फिनमित्रा के साथ 2 साल पहले जोड़ा और आज ये स्टार्टअप गुरु प्रकाश के पूरे परिवार के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है। स्टार्ट में मेरा मार्च एंडिंग में जो था, मुझे टैक्स सेविंग के लिए प्लानिंग था और उसके बाद मैंने उन लोग के साथ सजेशन लेके, हमेशा उनका मेल्स आते थे, नया थिंग्स बताते थे। तो फिर मैंने अपनी बेटी के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया, लॉन्ग गोल्स उसके लिए। और ऐसे जुड़ते जुड़ते आई स्टार्टिंग अपार्ट फ्रॉम टैक्स सेविंग, मैं टर्म लोन भी उनके साथ चालू कर दिया। तो इट इज कीप ऑन गोइंग सम और अदर वे। भार्गवी ने इस कंपनी के शुरुआती दिनों में लोगों के बीच आर्थिक साक्षरता बढ़ाने पर जोर दिया। स्कूल, कॉलेज और कॉर्पोरेट ऑफिसों में वर्कशॉप कर हर एज ग्रुप में निवेश के प्रति जागरूकता बढ़ाई और वहीं पर इन्हें अपने पहले क्लाइंट भी मिले। हमने अभी तक 4-5 हजार का लोगों के लाइफ टच किया है एंड वी एक्सपेक्ट दैट गोइंग फॉरवर्ड ये नंबर तो शुड क्वाड्रुपल ओवर द कमिंग मंथ्स। सो आई एक्सपेक्ट दैट। हाँ, एंड फॉर अस हमारा ये थोड़ा अलग है कि हम हर कस्टमर से, जब बिजनेस आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, तभी उनको कस्टमर नहीं समझते। हम कस्टमर तब भी समझते हैं जब लोग हमारे सेशंस से दे गो बैक चेंज्ड। लेकिन इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में अपने आप को दूसरों से अलग साबित करने के लिए फिनमित्रा ने टेक्नोलॉजी में काफी निवेश किया है। कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद रिस्क कैलकुलेटर से लोग अपने खर्चे और बचत पर गौर कर पाते हैं और निवेश की जरूरत बेहतर समझते हैं। यही नहीं, फिनमित्रा देश के हर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में रहने वालों को टारगेट कर रही है। इसलिए ये कंपनी खास हिंदी में निवेश के बारे में बात करती है और आगे दूसरी भाषाओं के विकल्प पर भी काम कर रही है। हमारा कमर्शियल प्लेटफॉर्म जो है finmitra.com, वहां पे आज किसी को भी कोई भी फंड या कोई भी FD डालना है, एनीबडी कैन डू। उसमें मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप,
राइट. इट्स अ फुल्ली ओपन प्लेटफॉर्म. हर एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ हमने टाई अप किया है. मतलब कोई ऐसा ये नहीं है कि बस 4 है 2 है. जो भी चाहिए आपको मार्केट में आप खरीद सकते हो. इट इज एन ओपन प्लेटफॉर्म. फिनमित्रा अपने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के लिए छोटे शहरों में कारोबार को बढ़ा रही है. यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर, और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ऐसे स्टार्टअप्स की कहानी जो टेक्नोलॉजी की मदद से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आसान बना रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके जरिए स्टार्टअप्स कई ग्राहकों के लिए यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बना रहे हैं. और अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से शेयर बाजार में निवेश करना भी आसान हो गया है. यानी ब्रोकर को फोन मिलाने के बजाय अब आप बिल्कुल आसानी से अपनी हथेली पर ही ट्रेड्स बुक कर सकते हैं. भारत में इस टेक्नोलॉजी पर काम किया है FinUno ने, और इनका दावा है कि वेल्थ मैनेजमेंट के तरीके इस टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी तरह बदल जाएंगे. मैं यूलिप में करता हूं और अदर प्रोडक्ट्स में करता हूं, बट म्यूचुअल फंड में या डीमैट अकाउंट से मैं कभी नहीं हैंडल किया. और अच्छा है, रिटर्न्स तो आते हैं, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स आते हैं, क्योंकि कोई साल कम है तो नेक्स्ट ईयर अच्छा आ जाता है, तो रिटर्न्स अच्छे आते. बट हम श्योर शॉर्ट नहीं होते कि रिटर्न कितने आएंगे. एक्चुअली मैं तो पैसे नहीं डालना चाहता हूँ, पर अगर मौका मिले तो मैं पैसा डाल सकता हूँ. और ट्रेडिंग एक्चुअली बहुत इजी चाहिए. एक्चुअली जो अभी जो एप्लीकेशन है डीमैट वो सब, वो एक्चुअली ट्रेडिंग उससे बहुत स्लोली होता है. और ऐसा कोई एप्लीकेशन चाहिए जिससे ट्रेडिंग फास्ट हो, जिसे डे बाय डे लोग आसानी से कर सकते हैं. ये सब तो करता हूँ डीमैट अकाउंट पर. वो क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लेस टाइम कंज्यूमिंग आए और थोड़ा सा आसान भी रहे तरीका करने का, या फिर प्रोसेस कम हो जाए. इन सब की तरह 25 साल के ग्राफिक डिजाइनर विशाल कुलकर्णी भी शेयर बाजार में पैसा डालने से कतराते थे. दिलचस्पी तो बहुत थी, लेकिन कहां से शुरू करें इसका कोई जवाब नहीं था. 6 महीने पहले विशाल ने इंटेलिजेंट असिस्टेंट से अनेबल्ड एक ऐप को डाउनलोड किया. सिर्फ 20,000 के शुरुआती निवेश के साथ विशाल ने ट्रेडिंग करना शुरू की, और ऐप की मदद से इन्होंने कम समय में इतना कुछ सीख लिया कि अब इनके 20,000 के 4 लाख रुपए बन गए हैं. यह ऐप यूज़ करने के लिए इतना इजी है कि मैं चलते फिरते कहीं से भी उससे ट्रेडिंग कर सकता हूँ, और मुझे किसी ब्रोकर को फ़ोन करने की झंझट नहीं है. और एक समय के बाद आप चलते चलते उसे सीख भी सकते हो, क्योंकि एक टाइम के बाद आपके इंटरेस्ट के अनुसार ये पर्सनलाइज हो जाता है. सो इट्स अ वेरी बेनिफिशियल थिंग. ये है इंटेलिजेंट असिस्टेंट का कमाल. इस टेक्नोलॉजी का जादू इसके इजी टू यूज इंटरफेस, पर्सनलाइजेशन, सुपर फास्ट स्पीड और लाजवाब डिजाइन की बदौलत है. भारत में इंटेलिजेंट असिस्टेंट बनाने वाली जानी मानी कंपनियों में से एक है बेंगलुरु की FinUno. 2014 में शुरू हुई FinUno की टीम में बैंकिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के दिग्गज शामिल है. कंपनी के CEO हरगोपाल मंगीपुरी ने FinUno की शुरुआत वेल्थ क्रिएशन फॉर ऑल के मकसद से की. वेल्थ फॉर ऑल का मतलब क्या है? जो रिच हैं उनके लिए तो वैसे सुविधाएं हैं, इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल हैं, एडवाइजर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन अभी जो अपने करियर शुरू कर रहे हैं, जो अपना सेविंग्स छोटे छोटे तौर पे जुड़ रहे हैं, उन सब के लिए कैसे सुविधा हो जाए. सो उसके हिसाब से हमने क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं दुनिया में, और उन सब टेक्नोलॉजी को हम एक जुड़कर क्रिएट करके हमने ये फाइनेंशियल कंपेनियन बनाया. ये एक तरह से एक साथी है. अगर मान लिया जाए आप अपने साथ हमेशा एक फाइनेंशियल कंपेनियन हो, जो आपका इनकम समझ सके, जो आपका खर्चा समझ सके, जो आपका फाइनेंशियल गोल समझ सके, इसके हिसाब से आपको निवेश करने में मदद कर सकें, तो काफी अच्छा रहेगा. सो वैकल्पिक रूप से ऐसा ही साथी हम टेक्नोलॉजी में क्रिएट करने के लिए कोशिश की. जी हाँ, इंटेलिजेंट असिस्टेंट से आप कुछ ही मिनटों में यूं ही शेयर खरीद या बेच सकते हैं. आपको बस अपने फाइनेंशियल साथी को वॉइस कमांड देना है और वो ऑर्डर उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगा. आप मान लिया जाए आप एक शेयर खरीदना चाहते हैं, या तो TCS या इन्फोसिस. आप
नॉर्मली क्या करते हैं, आप या तो वेब में हो या मोबाइल में हो, आप वो सब कोड देते हैं और इसमें कितना चाहिए आप वो सब उसमें एंटर करना पड़ता है। जैसे कि अगर मोबाइल ट्रेडिंग हो, वो सब एंटर करने में और भी दिक्कत होती है। अगर मान लिया जाए आपको मल्टी मॉडल के जरिए और स्पीच टेक्नोलॉजी के जरिए आप इसको आप आवाज देंगे कि युवा इसको 600 मार्केट रेट पे खरीदिए, बाय 600 एट मार्केट, ऐसा कमांड देके आप वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें दो तरह का बेनिफिट हैं। एक तो है ये डेटा एंट्री में गलत एंट्री करने का ये चांसेस नहीं रहेगा। दूसरी क्या है, आपका वो डेटा एंट्री टाइम जो है, समय जो है बहुत कम हो जाएगा। उसके हिसाब से आपको रेट, अच्छी रेट पकड़ने में या खरीदारी में या आपको बिकने में अच्छी रेट पकड़ने का सुविधा भी मिलेगी। ओपन ट्रेड बुक। जी हाँ, इंटेलिजेंट असिस्टेंट से आप कुछ ही मिनटों में यूं ही शेयर खरीद या बेच सकते हैं। आपको बस अपने फाइनेंशियल साथी को वॉइस कमांड देना है और वो ऑर्डर उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी आप फोन पर ऑर्डर बुक करने की झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा। बाय 100 एट मार्केट। इंटेलिजेंट असिस्टेंट का उपयोग सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही नहीं होता। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिग डेटा के मदद से आपके जरूरतों, यूसेज पैटर्न और इंटरेस्ट को समझेगी और फिर आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाएगी। यही नहीं, जल्द ही आप इस ऐप के जरिए अपने दोस्तों या ब्रोकर्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाएंगे। हाँ, ये मोबाइल ट्रेडिंग जो है काफी हद तक पहले से भी था, लेकिन इसका इतना वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसीलिए कि आप इतना छोटे से डिवाइस के अंदर, इतना रियल एस्टेट में आप इसको डेटा एंट्री वगैरह करने में दिक्कत होती है। अगर मान लिया जाए आप इसको कुछ और तरीके से, जैसे कि मैंने बोला ये मल्टी मॉडल, आप स्पीच से, टच से आप डेटा एंट्री कर पाएंगे, वो टाइपिंग मिनिमाइज कर पाएंगे, तब उसको सरलता बढ़ेगी। सो इजी वे में आपको इस्तेमाल करने में होगा, तब आपका यूसेज भी बढ़ेगी। FinUno सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी इस टेक्नोलॉजी को उतार रही है। कंपनी B2B मॉडल पर चलती है और अब तक इन्हें भारत में 20 टॉप ब्रोकरेज हाउसेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग मिली है। इसमें से 8 एप्स लाइव भी हो चुकी है। चुटकी में बदल रहे टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में ये कंपनियां पीछे नहीं रहना चाहती। जो भी निवेशक है वो काफी इजी से इसको ऑपरेट कर पाएंगे, ट्रेड आसानी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सेफर इसलिए कि जो भी रेगुलेटरी रिलेटेड चेंजेस है, जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और जो भी, बिकॉज स्टॉक मार्केट के सबसे रेगुलेशन डिफिकल्ट रहते हैं, वो सारे इम्प्लीकेशन के बाद इसको लॉन्च किया गया है। और स्मार्ट इसके लिए कि स्मार्ट में यहाँ पे हम लोग ने स्मार्ट स्वाइप दिया हुआ है, तो आप मार्केट वॉच या जो भी हमारे टेक्निकल या रिसर्च कॉल से, उस पर आप जस्ट लेफ्ट में स्वाइप करें तो आपको ऑप्शन आएगा ट्रेड, कोट और मार्केट जो भी है, तो आप क्विकली वहां से ही आप ट्रेड कर पाओगे जस्ट 1-2 क्लिक के साथ। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में फिलहाल आधे % से भी कम लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं। इस लैंडस्केप को बदलने में इंटेलिजेंट असिस्टेंट का हाथ सबसे बड़ा होगा, ये बात तो पक्की है। इस फाइनेंशियल रेवोल्यूशन में हिस्सा बनने के लिए FinUno जल्द ही हिंदी, बंगाली और तमिल जैसे भाषाओं में इंटेलिजेंट असिस्टेंट टेक्नोलॉजी उतारेगी, पोजीशन, ताकि भारत की आम आबादी के लिए ट्रेडिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग बस उंगलियों का खेल हो जाए। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे कुछ और ग्लोबल हाइलाइट्स और साथ ही भारत की खबरों पर। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर, आवाज एंटरप्रेन्योर। दिल्ली की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अफोर्ड प्लान ने $3 मिलियन यानी कि करीब 20 करोड़ रुपए सीरीज ए फंडिंग वेंचर कैपिटल फर्म से जुटा ली है। इसमें प्राइम वेंचर पार्टनर्स और कलरी कैपिटल ने हिस्सा लिया है। अफोर्ड प्लान वैसे हेल्थ केयर के नॉन इमरजेंसी इलाज के लिए बचत का प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। इस स्टार्टअप को 2015 में तेजबीर सिंह और हेमल भट्ट ने मिलकर शुरू किया। इसी साल कलरी कैपिटल के इंक्यूबेशन प्रोग्राम के स्टार्ट में चुने जाने पर कंपनी ने 3 करोड़ के फंड्स भी जुटाए। NCR में कई हॉस्पिटल के साथ करार कर अब कंपनी 2 से 10 लाख एनुअल इनकम कमाने वाले ग्राहकों को टारगेट कर रही है। इस तबके के लोग अफोर्ड प्लान के जरिए प्रेगनेंसी,
आई केयर, डेंटल केयर और प्लास्टिक सर्जरी जैसे उपचारों के लिए पैसे की बचत कर सकते हैं। कंपनी के को-फाउंडर हेमल भट्ट से बात की हमारे संवाददाता आदित्य चाली ने। हेमल, अफोर्ड प्लान के साथ ये कौन सी बड़ी समस्या है, कौन सा बड़ा पेन पॉइंट है जो कंपनी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है? हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो अफोर्ड प्लान के थ्रू हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में तकरीबन 300 मिलियन लोग हैं जो 2 to 10 लाख की अर्निंग रेंज में है, जो मिडिल इनकम एंड लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। और जहाँ उस एरिया में हेल्थ केयर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। एंड ये वो सिटीजन्स हैं जिन्होंने अपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। अफोर्ड प्लान के थ्रू वो अपना एक कस्टमाइज सेविंग्स प्लान बना सकते हैं अपनी चॉइस के हॉस्पिटल के साथ, एंड उस पर वो मल्टीपल बेनिफिट्स पा सकते हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक में हो, चाहे वो ओपीडी में हो, चाहे वो मेडिसिन में डिस्काउंट हो। और कॉस्ट सेविंग के बारे में थोड़ा बताइए। आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा जो पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट के कॉस्ट में उसको कितना कमी मिलता है, कितना कटौती होता है? जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो ट्रीटमेंट से पहले भी ओपीडी में होती है, डायग्नोस्टिक में होती है, एंड ट्रीटमेंट के बाद भी चालू रहती है मेडिसिन में एंड कई टाइम डायग्नोस्टिक में। जब पेशेंट अपना सेविंग्स प्लान बनाता है अफोर्ड प्लान के थ्रू अपनी चॉइस ऑफ हॉस्पिटल के साथ, तो ओवरऑल जो कॉस्ट है उसमें तकरीबन 15% की उसकी बचत हो जाती है। सोशल इम्पैक्ट फंड मेंटेरा ने एजुटेक फर्म मैथबडी में निवेश किया है। मैथबडी कॉन्सेप्ट लर्निंग टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसे भारती भारद्वाज और कनन भारद्वाज ने मिलकर 2007 में शुरू किया था। कंपनी स्कूल्स को ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के जरिए वर्चुअल मैथ लैब्स और इंटरैक्टिव प्रोडक्ट्स मुहैया कराता है। फिलहाल कंपनी की पहुंच 200 स्कूल्स में है, जिसे अगले 3 सालों में 2000 तक करने का कंपनी का लक्ष्य है। गणित की पढ़ाई पर फोकस करता और एक स्टार्टअप मक्काजई। पुणे की इस कंपनी में एंजल इन्वेस्टर ग्रुप ने $2,50,000 की सीड फंडिंग की है। मिंत्रा के सीईओ अनंत नारायणन और स्नैपडील के पूर्व सीपीओ अनंत चंद्रशेखर ने इस फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया है। कंपनी 1 से 5 साल के बच्चों को गेम्स के जरिए मैथ सिखाती है। फिलहाल कंपनी के मॉन्स्टर मैथ क्लासिक, मॉन्स्टर मैथ एंड मॉन्स्टर मैथ ड्यूअल जैसे प्रोडक्ट बच्चों में मशहूर है। एक बात तय है कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। वेरेबल टेक एक ऐसा विषय है जो काफी हॉट है आजकल, और ये अब सिर्फ एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नहीं रहा है। इसे अब बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जीपीएस एनेबल्ड सेफ्टी बैंड्स की इंटरनेशनल मार्केट में होड़ मची है, और इस रेवोल्यूशन के पीछे हैं स्टार्टअप्स। छोटे बच्चों का आंखों से ओझल होना माँ बाप के लिए किसी भयंकर सपने से कम नहीं होता। इसी परेशानी को झेलने के बाद स्पेंसर बहरेन ने 2015 में काय बैंड की शुरुआत की। काय बैंड एक ऐसा रिस्ट बैंड है जिसे आप अपने बच्चे की कलाई पर बांधकर उन पर नजर रख सकते हैं। बच्चों के हाथ पर बंधा काय बैंड आपके फोन में ऐप के जरिए जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। ब्लूटूथ और जीपीएस की मदद से ये आपके बच्चों की लोकेशन बताता है। लोकेशन ट्रैकिंग के अलावा इससे बच्चों की घूमने की सीमा भी तय कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा उस तय दूरी से बाहर चला जाता है तो बैंड और ऐप दोनों पर ही अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इससे बच्चे और माँ बाप दोनों सतर्क हो जाएंगे और आप लोकेशन देखकर बच्चे तक आसानी से पहुँच सकेंगे। इसके अलावा इसमें वाटर सेंसिटिव अलार्म है जो काय बैंड के पानी में लगते ही बजने लगता है। इस बैंड की कीमत $50 से शुरू होकर $200 तक जाती है। काय बैंड के तर्ज पर बाजार में और भी वेयरेबल सेफ्टी गैजेट्स मौजूद हैं। इनमें एंजल सेंस, फिलिप ट्रू, टाइनी टेल और माई बडी टैग जैसे कई नाम शामिल हैं। इन गैजेट्स की कीमत $40 से $150 तक जाती है। किड्स वेयरेबल सेफ्टी गैजेट्स में भारतीय कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। इंटेक्स का जीपीएस ट्रैकर स्मार्ट वॉच आइरिस बाजार में लॉन्च हो चुकी है, जो करीब 4000 रुपए की है। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर। नमस्कार एंड टेक केयर।